नमस्कार मित्रांनो, आपलं पीटीआई न्यूज हिंगोलीमध्ये स्वागत है। जो कानून है इनको वापसी लेते हैं। जब तक ये पार्लियामेंट में वापसी नहीं होंगे, जब तक किसान वहीं पे ही है। और एमएसपी पे गारंटी कानून, क्योंकि एमएसपी पे गारंटी कानून बन जाएगा तो पूरे देश के किसानों को लाभ होगा। वो एक बड़ा सवाल है। हम यहाँ पे महाराष्ट्र में भी यहाँ पे आए तो अगर एमएसपी पे कानून हो तो एमएसपी से नीचे पे खरीद नहीं होगी तो ही किसान को लाभ होगा। ये किसान की एक जीत है। अगर 1 साल बाद में सरकार ने सुध ली है, ये उन शहीदों को जाता है जो 750 से ज्यादा किसान शहीद हुए। ये उनको जाता है, उन आदिवासियों को जाता है, उन मजदूरों को जाता है, उन किसान महिलाओं को जाता है जिन्होंने इस आंदोलन को हिस्सा बना। वो चाहे दिल्ली गया या नहीं गया, अपने वहां पर रहा, तो ये उनको ये संघर्ष की जो गाथा है उनको जाती है पूर्ण रूप से, और ये उन्हीं की जीत है। सर, जिस तरीके से कानून को वापस लिया गया, क्या मोदी जी ने बड़ा दिल दिखाकर किसानों के हित में निर्णय लिया है? नहीं, कोई बड़ा दिल नहीं है। तो फाइनेंशियल कंपनियों के एजेंट है, कौन बड़ा दिल दिखा रहा भाई? लिया है तो किसानों का संघर्ष का नतीजा है ये। और आज भी हेरा फेरी बहुत हो रही है। एमएसपी पे गारंटी कानून जब तक नहीं बनेगा, आधे रेट में किसानों की फसलें बिकती रहेगी। बिजली अमेंडमेंट बिल है, अगर कोई 2 पशु रखेगा उसको कॉमर्शियल कनेक्शन लेना पड़ेगा। सीड बिल हाउस में रखा हुआ है, अगर आंदोलन ना होता तो सीड बिल लेकर आते। बीज का कानून आ रहा है अभी देश में, अगर बीज का कानून आएगा तो कौन किसान अपने खेत में कौन सा बीज बोएगा ये कंपनियां बताएगी। ये तो उनका अधिकार होने जा रहा है। तो ये संघर्ष और भी लंबा चलेगा, जारी रहेगा। और सरकार को हमने कहा है कि आप बातचीत का रास्ता खोलो। जब तक बातचीत नहीं होगी तो किसान वहां से जाएगा नहीं। आज 9 मेंबर कमेटी की मीटिंग है, हम उसमें पूर्ण रूप से संयुक्त मोर्चा तय करेगा। सर, आपको ऐसा लगता है कि यूपी इलेक्शन के मद्देनजर ये डिसीजन लिया गया? बिल्कुल, ये भी है। इलेक्शन का भी लगता है कि जिस तरह से इनका ग्राफ गिर रहा है मोदी सरकार का, और जिस तरह से इनकी छवि खराब हो रही है, और ये पूर्ण रूप से कंपनियों के दबाव में काम कर रहे हैं, कंपनियों को फायदा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। यही हाल आप यहाँ पे लगा लो। यहाँ पे जिस तरह से आपके पालघर में भी पोर्ट बन रहा है, कहाँ से पहाड़ियां उठेगी, कहाँ पोर्ट बनेगा, और अडानी को या अंबानी को जाएगा, दूसरे तीसरे को जा नहीं सकते। बुलेट ट्रेन है, यहाँ की इनकी जमीन नहीं जाएगी। आदिवासी जंगल जमीन पर तो अधिकार उनका रहना चाहिए जो वहाँ के निवासी है। कृषि प्रधान भारत देश में किसान आत्महत्या करता है, किसान रास्ते पर उतरता है, किसान आंदोलन करता है। ये दुर्भाग्य की बात है। 3 साल से लोग रास्ते पर आंदोलन कर रहे हैं। मुझे आज की खबर जो सुनने के लिए मिली, इससे मुझे बहुत समाधान है कि ये 3 कानून पंतप्रधान जी ने वापस लेने के लिए जो घोषणा की, वो एक खुशी की बात मैं समझता हूँ। मेरे लिए नहीं, पूरी देश के लिए, कृषि प्रधान भारत देश के लिए। ये देश कृषि प्रधान है, उस देश के लिए एक बहुत खुशी की बात है। हमारे देश की परंपरा है, त्याग करना पड़ता है, बलिदान करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। ये हमारे देश का इतिहास है। आज़ादी से पूर्व से ये इतिहास चल रहा है। आज़ादी से पूर्व हम आंदोलन किए, संघर्ष किए, इसलिए आज़ादी मिली। वो सही ना मिलने के कारण फिर से आंदोलन करना ये जरूरी है। इसलिए जिन किसानों ने, सब किसान भाइयों के लिए जो आंदोलन किया, बलिदान किया, उनके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। और मुझे ये महसूस होता है कि उनका बलिदान, नाजायज किसी ने किसानों के ऊपर अन्याय अत्याचार किया तो लोग फिर बड़े पैमाने पर रास्ता पर गए। तो ये तो हमारी परंपरा है। जिन लोगों ने बलिदान किया, उनके जो बलिदान किया, वो बलिदान के लिए मैं उनका ऋण व्यक्त करता हूँ। और आपके बलिदान से आज ये निर्णय हो रहा है, ऐसे मैं मानता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया
किसानों के खिलाफ के जो 3 कानून हैं उसको वो पीछे लेंगे। देखना ये है कि यही घोषणा जो है ये पार्लियामेंट में की जाती या नहीं। अगर पार्लियामेंट में ये घोषणा होती है तो सही घोषणा है, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। दूसरी बात, किसानों की याचिका सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट को हम लोग विनती करते हैं कि कृषि ये जो विषय है ये राज्य का विषय है या केंद्र का विषय है, इस पर वो तुरंत न्याय दे, क्योंकि उसके बाद की कार्रवाई करना उचित होगा। हे चॅनल सबस्क्राईब करा, घंटीचे बटन दाबा आणि पाहत राहा दररोज नवीन बातम्या व घडामोडी।